एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस अडेनियम के प्लांट को हमने पिछली साल फरवरी में प्रून किया था। तो जब से अब तक इसकी हमने प्रूनिंग नहीं करी है। तो पिछली साल से अब तक इसकी प्रूनिंग न करने की वजह हम आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि ये इसके अंदर ये एक ब्रांच जो है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली ब्रांच ये ग्राफ्टेड है और ये 3 ब्रांचें जो हैं ये ग्राफ्टेड नहीं हैं। तो हम इसको ये सोच रहे थे कि इस साल फरवरी में इसकी हम जो है वो इसमें ग्राफ्ट कर देंगे। तो इसी प्लांट की जो ये ब्रांच है, ये वाली, इस वाली ब्रांच का फ्लावर जो है गुलाबी रंग का है और बहुत ही सुंदर फूल है इसका। इसी की हम ग्राफ्टिंग करने को इस प्लांट के अंदर थे। इसी वजह से इस वाली ब्रांच को भी हमने प्रून नहीं किया, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत थी। इस ब्रांच की ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ग्राफ्ट है। ये ऐसा देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ग्राफ्ट है। तो इसकी जो है प्रूनिंग हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि ये ब्रांच मुझे चाहिए थी और इन 3 ब्रांचों के अंदर हमने ग्राफ्ट करनी थी। उस वजह से फिर फरवरी में हम और इतने काम में बिजी रहे क्योंकि इस पर हम ग्राफ्टिंग नहीं कर पाए। और प्लांटों की हमने बेबी एडेनियम की कुछ ग्राफ्टिंग करी थी और कुछ और प्लांटों की ग्राफ्ट करी थी। तो इस वजह से और सुबह से शाम तक जो है वो कोई ना कोई गार्डन में काम लगा रहता है, इस वजह से इसको टाइम नहीं मिल पाया। तो वक्त निकल गया ग्राफ्टिंग करने का, तो हम इसमें ग्राफ्टिंग नहीं कर पाए। तो अब क्या करना है हमने इसके साथ, क्योंकि अब हमने इसके अंदर ग्राफ्टिंग तो कर नहीं पाई। अब हमने क्या काम करना है कि ये बरसात जो आ रही है उसमें ये काफ़ी लेगी हो जाएगा और ये ब्रांचें जो पतली पतली ब्रांचें लंबी हो रही हैं काफ़ी, तो ये जब पानी पड़ेगा बारिश का तो ये इधर उधर को गिरेंगी और प्लांट जो है बहुत ही बुरा लगेगा। तो काफ़ी लंबी ब्रांचें हो गई हैं और उस वजह से हमें इसको इस टाइम पे प्रून करना पड़ेगा। बरसात से पहले ही इसको प्रून करना पड़ेगा। जिन प्लांटों की ब्रांचें इस तरीके की हो गई हों तो वो आप लोग भी उसकी ब्रांचों की प्रूनिंग कर दें, क्योंकि बरसात में बहुत तेज़ी से एडेनियम बढ़ता है और उसकी वजह से हमें हमारी जो ब्रांचें हैं वो इधर उधर गिरने लगती हैं। तो अगर ज़्यादा लंबी ब्रांचें हों तो उनकी प्रूनिंग इस टाइम पे करी जा सकती है। एडेनियम की असल में 2 मरतबा हम प्रूनिंग करते हैं। पहले हम फरवरी में किया करते थे, अब हमने फरवरी में तो बंद कर दी है। अब हम नवंबर में और अक्टूबर नवंबर में कर देते हैं या इस पीरियड में करते हैं बरसात आने से पहले। तो आज साथियों इसकी हम प्रूनिंग कर देंगे। ये जितनी भी लेगी ब्रांचें हो रही हैं ये सब हम इनको प्रून कर देंगे, क्योंकि ये अब जब बरसात आएगी तो ये और बढ़ेंगी, तो ये फिर ऐसे ऐसे इधर उधर गिरती फिरेंगी। ये प्लांट बहुत बुरा लग रहा है, अभी भी बुरा लग रहा है ये लंबी ब्रांचों की वजह से। ये जितने बोनसाई लुक लेते हैं छोटी छोटी ब्रांचों में और ये बुशी टाइप का हो और उसके ऊपर जब फ्लावरिंग आती है तो तब ये सुंदर लगता है। इस तरीके का ये जो हो रहा है ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इस वजह से इसको प्रून कर देंगे ताकि ब्रांचें भी और ज़्यादा निकलें और प्लस हमारा जो शेप शक्ल है वो एडेनियम का अच्छा रहे। तो इनको हम आज प्रून कर देंगे। ये इस ब्रांच को भी काट देंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ग्राफ्टिंग इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। अगर करें तो फिर बरसात जब ख़त्म हो जाए उस पीरियड में भी आप कर सकते हैं। अगस्त के महीने में भी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे बारिश से इसको बचाना पड़ता है। अगर आप इसको शेड में रख के ग्राफ्टिंग करेंगे अगस्त के महीने में तब भी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी ब्रांच जो आप ग्राफ्ट करेंगे। और वरना या तो आप फरवरी की जो ग्राफ्टिंग है वो बहुत ही सुटेबल रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। तो अब इस टाइम पे हम सिर्फ इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं और इन ब्रांचों को अगर ज़रूरत पड़े तो लगा भी सकते हैं। ब्रांचों को हम ज़्यादातर लगा ही देते हैं और होती है जो चलना चाहती हैं वो चल जाती हैं और कुछ मर भी जाती हैं। उसमें हमने बहुत ब्रांचें बनाई हुई हैं, तो ब्रांचों से भी आगे चल के बहुत अच्छा प्लांट तैयार हो जाता है। तो हम साथियों अब इसको प्रून कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने छुरी को सैनिटाइज कर लेंगे। इस तरीके से सैनिटाइज करने के बाद में अब इन ब्रांचों को हम प्रून कर देंगे। तो इतना इसको थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा ऊपर से काटे और हल्की सी क्रॉस कर दें इसको। ये देखिए
क्रॉसिंग में कटनी चाहिए ये। इससे क्या होता है कि पानी जब पड़ता है बरसात का तो इस पर ठहरता नहीं है। अगर नहीं तो इस तरीके से जब पानी भरा रहेगा तो अडेनियम यहाँ से गलने लगता है, और जब रूट यहाँ से गलना शुरू होगा तो पूरी ब्रांच में होता चला जाता है नीचे तक। तो इस तरीके से आप इनको प्रून कर दें। ये देखिए, इसको भी तिरछा ही काटा मैंने, सारी तिरछी ही काटेंगे। और इसको देखना है ये कहाँ से काटता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर से काटते हैं क्योंकि ये ब्रांच तो मोटी है काफी। यहाँ से काट देते हैं। अब इस ब्रांच को हम जरूर ग्रो करेंगे। अगर ये हो गई तो बहुत ही अच्छा प्लांट बनेगा, क्योंकि ये रोजी वैरायटी का है, ग्राफ्टेड है ये। तो अगर ये चल गई तो फिर बहुत ही अच्छा प्लांट बनके तैयार होगा। तो इसको हम कम से कम 2-3 दिन तक सुखाएंगे। उसके बाद में हम इसको कोकोपीट वगैरह का मिक्सचर बना के और उसके अंदर ग्रो करके हम इसको पॉली हाउस में बना के रखेंगे। हमारे पास एक कार्टून है उसका थर्माकोल का, तो वो बिल्कुल पॉली हाउस का काम करता है। उसके अंदर हम सीड भी ग्रो कर लेते हैं और ब्रांचें भी उसके अंदर लगा के रख देते हैं, तो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है। वहाँ हमारे सीड भी ग्रो हो जाते हैं और ब्रांचें भी चल जाती हैं। तो इसको भी हम वही लगा के रखें। अब ये 2 ब्रांचें जो हैं इनको हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है मैंने? एक तो ये पतली बहुत है, छोटी हैं, और दूसरे इसमें लीफ मौजूद है। ये लीफ जो हैं ये अडेनियम को जो हम पानी वगैरह डालेंगे इस लीफ की बेस पे डालेंगे, क्योंकि ये लीफ जो है इनको पानी की जरूरत पड़ती रहेगी। अगर हम सारी प्रूनिंग कर देंगे तो फिर हम पानी नहीं डाल सकते इसके अंदर, क्योंकि फिर अडेनियम को पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी गर्मी में अडेनियम को पानी देना जरूरी है, और अडेनियम उस टाइम पे पानी लेगा नहीं। तो इस वजह से हमने इन लीव्स को छोड़ दिया है, ताकि हमारे अडेनियम पानी को पीता रहे, अब्जॉर्ब करता रहे अपने अंदर। तो ये लीव्स को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई ब्रांच आपकी पतली हो, उसके अंदर लीव्स आ रहे हों, तो उन ब्रांचों को मत काटें। इस टाइम पे प्रूनिंग जो है वो बिल्कुल ही साफ़ नहीं करी जाती। जिससे कि आपने फरवरी में करी है तो उस टाइम का तो मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अगर हमने आदमी ने अगर उसमें महीना 15 दिन पानी नहीं भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस टाइम पे अडेनियम को लगभग रोज़ पानी चाहिए, तो इस वजह से इसको लीफ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये लीफ छोड़ दी है। और बाकी की ये कटिंग जो है इसमें हम फंगीसाइड लगा देंगे। ये देखिए रखा है घोल के। अब ये हम फंगीसाइड इसकी कटे हुए हिस्से पर ये लगा देंगे इस तरीके से, और इसको लगभग 7-8 दिन तक हम शेड में ही रखेंगे, जब तक इसके अंदर फुटाव नया ना आ जाए। अभी हमने 10-15 दिन पहले एक प्लांट की प्रूनिंग करी थी, वो हम आपको उसकी अपडेट भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये रखा हुआ मेरे पास है। ये कितनी बेहतरीन इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। अब ये पीले पीले पत्ते हो रहे हैं क्योंकि ये शेड में रखा था। अब इसको जब धूप, थोड़े और बड़े पत्ते हो जाएंगे तो इसको हम फिर जब धूप देंगे तो ये पत्ते भी ग्रीन हो जाएंगे एकदम से। लेकिन फुटाव देखिए आप इस अडेनियम का, फुटाव देखिए कितना प्यारा फुटाव, और ये नीचे भी काफी अच्छा फुटाव लिया है इसने। ये देखिए काफी अच्छा फुटाव इसने नीचे से भी लिया है। चारों साइड देखिए, ये देखिए आप, पूरा नीचे से भी इसने फुटाव ले लिया है, जबकि इसने इस ब्रांच ने अभी तक फुटाव नहीं लिया था। इतने ज्यादा फुटाव की वजह है कि इसमें हमने ह्यूमिक एसिड डाला था, और ह्यूमिक एसिड की बेस पे ही इतना ज्यादा फुटाव आया है। अभी हमने फिर डाला है दोनों के अंदर, क्योंकि कैमरा बीच में साथियों बंद हो गया था, और उसकी वजह से हमने ये जो फर्टिलाइजर इसमें दिया है ये भी बिल्कुल अभी दिया है, और लिक्विड फर्टिलाइजर का इसके अंदर पानी दिया है। तो इनमें दोनों में हमने फिर ये ह्यूमिक एसिड डाल के और इसमें पानी दे दिया था। लेकिन हमने देखा कि कैमरा हमारा बंद पड़ा हुआ है, तो फिर दोबारा से अब हमने इसको आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो साथियों ये देखिए, कुल 15 दिन के अंदर ये इतना ज़बरदस्त किस्म का फुटाव हुआ है, और ये हमने प्रूनिंग करने के बाद में हमने इसको शेड के अंदर रख दिया था। अगर हम धूप में रखते तो ये जो ऊपर कटिंग है ना, ये सूख जाती, कम से कम 1-1 इंच, आधा इंच सूख जाती। तो ये अगर हम धूप में रख देंगे तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये सूख जाएगा और हमारा फुटाव अच्छा नहीं होगा।
तो इस वजह से इसको प्रूनिंग करने के बाद में हम शेड में रखें। धूप तेज़ नहीं लगनी चाहिए इसके अंदर, अगर धूप तेज़ी लग जाएगी तो ये हमारा जो कटिंग ऊपर की है वो सूखने लगेगी और उससे फुटाव अच्छा नहीं होगा। और इस शेड के अंदर फुटाव भी बहुत तेज़ी से होगा और जल्दी होगा और ब्रांचें भी हमारी सही रहेगी। तो उसकी वजह ये होती है कि देखिए ये हमने ऊपर ये ब्रांच नहीं सूखी है तो ऊपर से ये 2 फुटाव इसने लिए हैं और ये अगर सूख जाएगी तो ओनली 1 निकलेगा। अगर ये कम से कम आधा इंच सूख गई तो फिर नीचे से 1 ही ब्रांच निकलेगी। तो इसके टिप्स से ज़्यादा ब्रांचें निकलती हैं, ये एक ख़ास बात है इसके अंदर। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।